जब दाल, सब्ज़ी, गोश्त कुछ भी खाने को दिल ना चाहे तो बूंदियों का सालन बनाएंगे। थोड़ी सी आधा कप बूंदियाँ हैं और इस पानी में मैंने डाला है नमक। मसाला जो बनाना है इसके लिए नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इस साथ में डालूँगी ये धनिया 1 चम्मच, आधी चम्मच नमक डाला है और आधी चम्मच मिर्ची डाली हैं और आधी चम्मच से कम मैंने ये लहसुन पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच ही हल्दी डाली है। पानी में घोल लेंगे ना तो ये खुश्क मसाले हैं, थोड़ी देर फूल भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अदरक डाला है, थोड़ा सा अदरक, चुटकी भर अदरक है, अदरक का पाउडर। ये देगी मिर्ची डाली है, रंग के लिए डालनी है, आधी चम्मच से कम। अब तेल गरम करना है और ये है मेरे पास लहसुन, सूखा हुआ लहसुन है, इसका बनाया है बघार। अब जनाब इसमें जो बाकी मसाले जाएंगे वो हैं मेरे पास गरम मसाला में सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने डालनी है। ये बादियान के फूल हैं, 2 इलायचियाँ हैं, एक ये पिपली बड़ी काली वाली मिर्च, और ये ज़ीरा, और चुटकी इसमें डाली है मैंने अजवाइन। अब पहले ऑयल में ये जो सूखे हुए नमक मिर्च हल्दी थी वो डाल दी। अब ये देखें ना, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, काला ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं और एक ये पिपली का टुकड़ा है जिसे फिलफिल दराज भी कहते हैं। इसको मैंने बारीक कूट लेना है। अच्छा, अजवाइन आपकी मर्ज़ी है, इसमें बहुत ऑप्शनल है, लेकिन काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ज़रूर डालिए। तली हुई प्याज ली है और इसको भी मैंने बारीक पीस लिया। जितनी देर में वो मसाला भुनेगा उतनी देर में हमारी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अच्छा, ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें मैंने डाल दी है ये बूंदियाँ और साथ में वो जो मैंने मसाला था ज़ीरे का, ज़ीरा और फिलफिल दराज का, वो डाल दिया। अब इसमें एक और चीज़ डालनी है, ये है चिल्ली सॉस। इसमें थोड़ा सा चिल्ली सॉस इस्तेमाल करना है क्योंकि बूंदियाँ भी तोड़ी हैं। ये एक ढक्कन के करीब मैंने चिल्ली सॉस डाला है। अब इसकी फिर भुनाई करनी है। इस मसाले को अच्छी तरह फिर भूनना है ताकि बूंदियों का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए बूंदियों का कच्चापन निकल गया है और ये जो मैंने जो प्याज पीसी थी ना, ये प्याज मैंने इसमें डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है और इसमें फिर मैंने डालना है पानी। और पानी जितना शोरबा रखना हो उससे ज़रा ज़्यादा डालना है क्योंकि इन बूंदियों ने फूलना भी है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा। और ये थोड़ी देर तेज़ आंच पे रख के और फिर हल्की आंच पे रख के इसको ज़रा भून लेंगे। देखिए अभी बिल्कुल भुन गया। दोबारा पानी इसमें इतना पानी डालें जितना आपने शोरबा रखना। पहले वाला पानी भी थोड़ा ज़्यादा डाला था ताकि खुश्क बूंदियाँ हैं तो वो अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। अब इसको पकाएं, ये शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। ये रखने से और गाढ़ा होगा। फिर मैंने एक प्याज काट के मोटी मोटी वो भी इसमें डाली है और इसको मज़ीद पकाया और चूल्हा बंद कर दिया है। रखने से ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। नमक में चेक कर लें। बहुत मज़ेदार किस्म का यूनिक सा सालन तैयार है और जो सफ़ेद ज़ीरा और काले ज़ीरे का टेस्ट है ना वो होगा इसमें। ये प्याज में ना ये एक प्याज ली है, ये इतनी प्याज ली है, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं ली। और ये फिर पकाते हैं, डाल के पकाते हैं। ये डाल ली इसमें, पकाऊंगी ना तो इसमें इसे गलानी नहीं है। इसका क्रंच आखिर वक्त तक, जब तक आप इसे खाते रहेंगे सालन को, उसका क्रंच रहना है। सिर्फ एक उबाल देना, ये इतना गाढ़ा हो जाता है। और इसकी जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये रखे से ना और ऊपर आ जाएगा ऑयल, तो बस इसको सर्व कर लें। पुदीना डालें, धनिया डालें, जो आपकी चॉइस हो। मज़ेदार सालन तैयार हो जाता है। बूंदियों का सालन जब कुछ भी खाने को दिल ना चाहे तो ये बनाएं।